नमस्ते दोस्तों, स्वागत है बुक्स पल्स पर, जहां हम किताबों की दुनिया से लाइफ चेंजिंग लेसन्स लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो तुम्हारी सोच को ट्रांसफॉर्म कर देगी। उश्मीन थॉट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ बाय शैड हेल्मस्टेटर। ये किताब तुम्हें सिखाएगी कि अपने माइंड को रिप्रोग्राम करके तुम सक्सेस, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस की नई ऊंचाइयों को छू सकते हो। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि इस किताब में 10 पावरफुल चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर तुम्हारी लाइफ में एक नया स्पार्क लाएगा। चलो डाइव करते हैं इस मोटिवेशनल जर्नी में। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? नेगेटिव सेल्फ टॉक। हम हर दिन अपने आप से बात करते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, मैं तो फेल हो जाऊंगा। ये थॉट्स हमारे ब्रेन में ऑटो पायलट मोड पर चलते हैं। जैसे मान लो तुम जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन मन में बार बार ये ख्याल आता है कि मैं तो नर्वस हो जाऊंगा, सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक तुम्हारा कॉन्फिडेंस खा जाता है और तुम्हें गोल से दूर रखता है। मैंने भी ये स्ट्रगल फेस किया। कॉलेज में एग्जाम्स के दौरान मैं सोचता था, मैं इतना सिलेबस कैसे कवर करूंगा, और यही सोच मुझे स्ट्रेस देती थी। रिजल्ट एवरेज मार्क्स और लो मोटिवेशन। लेकिन इस किताब का सॉल्यूशन है सेल्फ टॉक को रीप्रोग्राम करना। अपने थॉट्स को कॉन्शियसली कंट्रोल करो। नेगेटिव की जगह पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज करो, जैसे मैं नर्वस नहीं हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं और ये इंटरव्यू क्रैक करूंगा। मैंने इसे ट्राई किया। जॉब सर्च के दौरान मैं हर सुबह मिरर के सामने खड़े होकर बोलता था, मैं प्रिपेयर्ड हूं, मेरा रिज्यूम स्ट्रांग है और मैं बेस्ट दूंगा। रिजल्ट मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और 2 हफ्ते में इंटरव्यू कॉल आया। किताब कहती है कि तुम जो अपने आप से बोलते हो वही तुम्हारी रियलिटी बनती है। तो आज से एक मोटिवेशनल कोट अडॉप्ट करो, मैं जो सोचता हूं वही बनता हूं। अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाओ और देखो तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज होती है। चैप्टर 1, सेल्फ टॉक की ताकत। दोस्तों, क्या तुमने कभी गौर किया कि तुम दिन भर अपने आप से क्या बात करते हो? सेल्फ टॉक वो साइलेंट कॉन्वर्सेशन है जो तुम्हारा ब्रेन हर पल करता है। ये तुम्हारी लाइफ को शेप देता है, चाहे तुम स्टूडेंट हो, जॉब सीकर हो या एंटरप्रेन्योर। चैप्टर का कोर मैसेज है, तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं। अगर तुम डेली सोचते हो मैं फिटनेस में कभी इंप्रूव नहीं कर सकता, तो जिम जाने की मोटिवेशन तो छोड़ दो, तुम स्पोर्ट्स शूज तक नहीं निकालोगे। मैंने भी ये गलती की थी। जब मैं कोडिंग सीख रहा था, मेरा माइंड बार बार चिल्लाता था, तू तो वीक है, ये तेरे बस का नहीं। लेकिन फिर मैंने कॉन्शियसली अपने थॉट्स को फ्लिप किया। मैंने हर सुबह खुद से कहा, मैं हर दिन प्रैक्टिस से स्मार्टर और बेटर हो रहा हूं। रिजल्ट 3 महीने बाद मैंने एक बेसिक ऐप डेवलप कर लिया, जो पहले मुझे इम्पॉसिबल लगता था। चैप्टर की एडवाइस है, अपने सेल्फ टॉक को मॉनिटर करो। नेगेटिव थॉट्स को कैच करो, जैसे मैं ये नहीं कर सकता। उन्हें पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करो, जैसे अगर तुम जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बोलो, मैं केपेबल हूं, मेरा रिज्यूम स्ट्रांग है और मैं ये इंटरव्यू क्रैक करूंगा। मैंने ये ट्रिक ट्राई की। जॉब सर्च के दौरान मैं मिरर के सामने खड़े होकर बोलता था, मैं कॉन्फिडेंट हूं और मेरे स्किल्स अनबीटेबल हैं। रिजल्ट मेरी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस में इतना डिफरेंस आया कि इंटरव्यूअर इंप्रेस्ड हो गया। सेल्फ टॉक वो मैजिक वॉन्ड है जो तुम्हारे माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो आज से स्टार्ट करो, एक पॉजिटिव अफर्मेशन पिक करो, जैसे मेरे गोल्स अचीवेबल हैं और मैं अनस्टॉपेबल हूं। मैं जो सोचता हूं वही बनता हूं। चैप्टर 2, नेगेटिव प्रोग्रामिंग को समझो। हमारा ब्रेन बचपन से नेगेटिव प्रोग्रामिंग का शिकार होता है। सोसाइटी, फ्रेंड्स या फैमिली से सुनते हैं, ये मत करो, वो रिस्की है, तू इतना स्मार्ट नहीं है। ये बातें हमारे सबकॉन्शियस में जाकर जम जाती हैं और हमारे कॉन्फिडेंस को चुरा लेती हैं। जैसे अगर तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, लेकिन मन में डर है कि मेरा स्टार्टअप फेल हो जाएगा, तो ये वही पुराना प्रोग्रामिंग है जो तुम्हें रोक रहा है। मैंने भी ये स्ट्रगल फेस किया। फ्रीलांसिंग शुरू करने से पहले मैं सोचता था, अगर क्लाइंट ने मेरा वर्क रिजेक्ट कर दिया तो लोग क्या कहेंगे? ये थॉट्स मेरे प्रोग्रेस को ब्रेक की तरह रोक रहे थे। चैप्टर की एडवाइस है, इस नेगेटिव प्रोग्रामिंग को आइडेंटिफाई करो। एक नोटबुक लो या अपने मोबाइल के नोट्स ऐप में लिखो कौन से थॉट्स तुम्हें डीमोटिवेट करते हैं, जैसे मैं एग्जाम में टॉप नहीं कर सकता या मेरा बिजनेस आइडिया फ्लॉप हो जाएगा। फिर इन थॉट्स को पॉजिटिव स्टेटमेंट से ओवरराइड करो। उदाहरण के तौर पर, मेरा स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा क्योंकि मैं हार्डवर्क और स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज करूंगा। मैंने ये ट्राई किया। फ्रीलांसिंग में पहला प्रोजेक्ट मिलने से पहले मैंने जर्नल में लिखा,
मैं हर रिजेक्शन से सीख रहा हूं और मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट हिट होगा। रिजल्ट, 2 हफ्ते बाद मुझे एक बड़ा क्लाइंट मिला और मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। नेगेटिव प्रोग्रामिंग को इरेज करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। डेली 5 मिनट अपने थॉट्स को स्कैन करो। नेगेटिव थॉट आए तो उसे चैलेंज करो। जैसे अगर तुम सोचते हो मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूं, तो तुरंत बोलो मैं प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंट स्पीकर बन जाऊंगा। चैप्टर का मैसेज साफ है, तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारा सर्वेंट है। उसे पॉजिटिव कमांड्स दो और देखो कैसे तुम्हारा माइंडसेट सक्सेस की तरफ शिफ्ट होता है। मेरे थॉट्स मेरी पावर हैं और मैं उन्हें कंट्रोल करता हूं। चैप्टर 3, पॉजिटिव सेल्फ टॉक की आदत। दोस्तों, पॉजिटिव सेल्फ टॉक सिर्फ एक बार बोलने से नहीं, बल्कि इसे डेली हैबिट बनाने से जादू होता है। चैप्टर का कोर मैसेज है, तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारा माइंडसेट शेप करते हैं और रेपिटेशन से ये तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। मान लो तुम स्टूडेंट हो और एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर तुम हर सुबह उठकर मिरर में देखकर बोलते हो मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरा फोकस ऑन पॉइंट है और मेरा रिवीजन अनस्टॉपेबल है, तो तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे इसे बिलीव करने लगता है। मैंने ये पर्सनली ट्राई किया। कॉलेज एग्जाम्स के दौरान मैं स्ट्रेस्ड रहता था, सोचता था इतना सिलेबस कैसे कवर होगा। लेकिन फिर मैंने डेली अफर्मेशंस शुरू किए। हर सुबह 5 मिनट मिरर के सामने खड़े होकर बोलता मैं हर दिन स्मार्टर हो रहा हूं और मेरा प्रिपरेशन टॉप नॉच है। रिजल्ट, एग्जाम में स्ट्रेस कम हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा और मार्क्स पहले से कहीं बेहतर आए। स्मॉल स्टार्ट करो, डेली 5 मिनट अफर्मेशंस प्रैक्टिस करो। चाहे तुम फिटनेस गोल चेस कर रहे हो, जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो या एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देख रहे हो, अफर्मेशंस तुम्हारा गेम चेंजर बन सकते हैं। जैसे अगर तुम फिटनेस में इंप्रूव करना चाहते हो तो बोलो मैं हर वर्कआउट के साथ स्ट्रॉन्गर और हेल्थियर हो रहा हूं। मैंने भी गलती की थी। शुरू में मैं अफर्मेशंस को सीरियसली नहीं लिया, सोचा ये तो बस वर्ड्स हैं, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन 2 हफ्ते कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के बाद मेरा माइंडसेट पूरी तरह शिफ्ट हो गया। मैंने जिम रूटीन में कंसिस्टेंसी पकड़ दी और 1 महीने में 3 किलो वेट लॉस कर लिया। की है रेपिटेशन। चैप्टर कहता है कि ब्रेन को रीप्रोग्राम करने के लिए डेली प्रैक्टिस चाहिए। मोबाइल में रिमाइंडर सेट करो या स्टिकी नोट्स पर अफर्मेशंस लिखकर लैपटॉप या मिरर पर चिपकाओ। जैसे मेरे गोल्स अचीवेबल हैं और मैं अनस्टॉपेबल हूं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक तुम्हें चैलेंजेस से लड़ने की एनर्जी देता है। मेरे वर्ड्स मेरी ताकत हैं और मैं उन्हें स्मार्टली यूज करूंगा। चैप्टर 4, सबकॉन्शियस माइंड का जादू। सबकॉन्शियस माइंड वो हिडन इंजन है जो तुम्हारी एक्शंस, हैबिट्स और बिलीफ्स को ड्राइव करता है। अगर तुम कॉन्शियस पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हो तो ये तुम्हारे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करता है और तुम्हारी लाइफ में रियल चेंजेस लाता है। मान लो तुम स्टूडेंट हो और सेमेस्टर में टॉप करना चाहते हो। अगर तुम डेली बोलते हो मैं हर दिन स्मार्टर और प्रिपेयर्ड हो रहा हूं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस इसे ट्रूथ मानने लगता है। रिजल्ट, तुम ऑटोमेटिकली ज्यादा फोकस से स्टडी करोगे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैंने इसे जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन में अप्लाई किया। पहले मैं नर्वस हो जाता था, सोचता था अगर मैंने गलत जवाब दे दिया तो। लेकिन फिर मैंने हर रात सोने से पहले विजुअलाइजेशन शुरू किया। 5 मिनट इमेजिन करता कि मैं इंटरव्यू रूम में कॉन्फिडेंटली आंसर्स दे रहा हूं और इंटरव्यूअर इंप्रेस्ड है। साथ में अफर्मेशन बोलता मेरे स्किल्स यूनिक हैं और मैं ये अपॉर्चुनिटी डिजर्व करता हूं। रिजल्ट, एक्चुअल इंटरव्यू में मैंने वही कॉन्फिडेंस दिखाया और सिलेक्ट हो गया। अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन को कंबाइन करो। विजुअलाइजेशन मतलब अपने गोल्स को मेंटली लाइव करना। जैसे अगर तुम एंटरप्रेन्योर हो तो इमेजिन करो कि तुम्हारा ब्रांड सक्सेसफुल हो चुका है, लोग तुम्हारी सर्विसेज फॉलो कर रहे हैं और तुम्हारा बैंक बैलेंस ग्रो कर रहा है। मैंने ये ट्रिक फ्रीलांसिंग में यूज की। हर दिन विजुअलाइज करता कि मेरा क्लाइंट मेरा वर्क अप्रिशिएट कर रहा है। रिजल्ट, मेरा फोकस और क्रिएटिविटी बढ़ा और क्लाइंट्स ने मेरे प्रोजेक्ट्स को लव किया। लेकिन हाँ, मैंने गलती भी की। शुरू में मैं इनकंसिस्टेंट था, कभी कभी विजुअलाइजेशन स्किप कर देता था। रिजल्ट, मोटिवेशन डगमगाने लगता था। चैप्टर कहता है कंसिस्टेंसी इज की। डेली 5 से 10 मिनट अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन के लिए निकालो। चाहे वाईफाई ऑफ करके मोबाइल पर नोट्स लिखो या बेड पर लेटकर इमेजिन करो, बस इसे रूटीन बनाओ। सबकॉन्शियस माइंड वो मैजिक बॉक्स है जो तुम्हारे थॉट्स को रियलिटी में बदल सकता है। मेरा सबकॉन्शियस मेरे गोल्स का फ्यूल है और मैं उसे पॉजिटिव थॉट से भर रहा हूं। चैप्टर 5, सेल्फ टॉक को एक्शन में बदलो। दोस्तों, पॉजिटिव सेल्फ टॉक सिर्फ मोटिवेशनल वर्ड्स बोलने तक सीमित नहीं है। ये तो वो फ्यूल है जो तुम्हें एक्शन लेने के लिए पुश करता है। चैप्टर का कोर मैसेज है,
अपने गोल्स को स्मॉल एक्शनेबल स्टेप्स में ब्रेक करो और सेल्फ टॉक से हर स्टेप के लिए मोटिवेशन लो। मान लो तुम फिटनेस जर्नी पर हो। अगर तुम बस सोचते रहोगे कि मुझे फिट होना है, लेकिन एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। इसके बजाय डेली बोलो, मैं आज 15 मिनट वर्कआउट करूंगा और ये मुझे स्ट्रॉन्गर और हेल्थियर बनाएगा। ये स्मॉल एफर्मेशन तुम्हें जिम तक ले जाएगा। मैंने ये ट्रिक पर्सनली अपनाई। कुछ साल पहले मैं ब्लॉग राइटिंग शुरू करना चाहता था, लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन मेरा दुश्मन था। मैंने सोचा डायरेक्ट बढ़ा आर्टिकल लिखूंगा, लेकिन हर बार ब्लैंक स्क्रीन देखकर डर लगता था। फिर मैंने चैप्टर की एडवाइस फॉलो की। मैंने गोल को स्मॉल स्टेप्स में तोड़ा। डेली 200 वर्ड्स लिखने का टारगेट बनाया। हर सुबह खुद को रिमाइंड करता, हर वर्ड मुझे बेटर राइटर बनाता है। रिजल्ट, 2 महीने में मेरे पास 10 सॉलिड ब्लॉग पोस्ट रेडी थे और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने मेरे 3 आर्टिकल्स पब्लिश किए। लेकिन हाँ, गलतियां भी हुई। शुरू में मैंने ओवर कमिट किया, सोचा डेली 1000 वर्ड्स लिखूंगा, लेकिन जल्दी बर्नआउट हो गया। चैप्टर कहता है रियलिस्टिक स्टेप्स लो। अगर तुम स्टूडेंट हो और एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो बोलो, मैं आज एक चैप्टर रिवाइज करूंगा और ये मुझे टॉपर बनने के क्लोजर ले जाएगा। सेल्फ टॉक को एक्शन के साथ पेयर करो। जैसे अगर तुम एंटरप्रेन्योर हो और ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो तो डेली अफर्मेशन बोलो, मैं आज एक न्यू स्ट्रैटेजी ट्राई करूंगा। और फिर एक स्मॉल टास्क पूरा करो, मे बी एक सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करो। एनवायरनमेंट को सपोर्टिव बनाओ। मेरे केस में मैंने राइटिंग के लिए डेडिकेटेड डेस्क बनाया, जहां सिर्फ लैपटॉप और पानी की बोतल रखता था। नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन। इससे फोकस बढ़ा। अफर्मेशंस को लिखकर स्टिकी नोट्स पर स्टडी टेबल या लैपटॉप पर चिपकाओ, जैसे मैं हर स्टेप से सक्सेस की तरफ बढ़ रहा हूं। चैप्टर का मैसेज साफ है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक वो ब्रिज है जो तुम्हारे थॉट्स को रिजल्ट्स से जोड़ता है। मेरे एक्शंस मेरे थॉट्स की ताकत हैं और मैं अनस्टॉपेबल हूं। चैप्टर 6, नेगेटिव सेल्फ टॉक को ओवरकम करो। नेगेटिव सेल्फ टॉक वो साइलेंट एनिमी है जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को चुपके से चुरा लेता है। चैप्टर कहता है कि इसे बीट करना आसान नहीं, लेकिन बिल्कुल पॉसिबल है। एक पावरफुल टेक्निक है काउंटर स्टेटमेंट्स। जैसे अगर तुम सोचते हो मैं प्रेजेंटेशन में गुड नहीं हूं, तो तुरंत काउंटर करो, मैं प्रैक्टिस से ऑसम प्रेजेंटर बन जाऊंगा। ये स्मॉल शिफ्ट तुम्हारे माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर देता है। मैंने भी ये स्ट्रगल फेस किया। पब्लिक स्पीकिंग मेरा नाइटमेयर था। हर बार प्रेजेंटेशन का नाम सुनकर मन में थॉट आता, मैं तो स्टैमर करूंगा, लोग हंसेंगे। लेकिन चैप्टर की एडवाइस ने गेम चेंज कर दिया। मैंने हर नेगेटिव थॉट को कैच करना शुरू किया। जैसे ही मैं गुड नहीं हूं वाला थॉट आता, मैं बोलता, मैं क्लियर और कॉन्फिडेंट बोल सकता हूं। मैंने मिरर में प्रैक्टिस शुरू की और धीरे धीरे मेरा फियर कम हुआ। रिजल्ट, ऑफिस में मेरी पहली टीम प्रेजेंटेशन सुपर हिट रही और बॉस ने फीडबैक में कहा, तुमने तो कमाल कर दिया। नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करो। जर्नल में लिखो कि कौन से थॉट्स तुम्हें रोकते हैं। जैसे अगर तुम जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो और सोचते हो मुझे सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो उसे चैलेंज करो, मेरे स्किल्स यूनिक हैं और मैं ये अपॉर्चुनिटी डिजर्व करता हूं। मैंने ये ट्रिक फ्रीलांसिंग में अप्लाई की। पहले क्लाइंट रिजेक्शन से डर लगता था, लेकिन मैंने जर्नल में लिखना शुरू किया और हर रिजेक्शन के बाद एफर्मेशन बोला, हर रिजेक्शन मुझे बेटर क्लाइंट की तरफ ले जा रहा है। रिजल्ट, 1 महीने बाद मुझे एक हाई पेइंग प्रोजेक्ट मिला। नेगेटिव सेल्फ टॉक को बीट करने के लिए एनवायरनमेंट भी हेल्प करता है। मोबाइल नोटिफिकेशंस ऑफ करो और पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करो। मोटिवेशनल पॉडकास्ट्स, सक्सेस स्टोरीज। चैप्टर का मैसेज है, नेगेटिव थॉट्स को कॉन्शियसली रिप्लेस करो और पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव्स को हैबिट बनाओ। मैं अपने थॉट्स का बॉस हूं और मैं नेगेटिविटी को कंट्रोल करता हूं। चैप्टर 7, नई आत्म छवि का निर्माण। तुम अपने बारे में जो सोचते हो वही तुम्हारी आत्म छवि बनती है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है, सकारात्मक आत्म संवाद के जरिए अपनी आत्म छवि को नया रूप दो और वह बनो जो तुम बनना चाहते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक उद्यमी हो और मन में ये डर है कि मैं तो नया हूं, मेरा व्यवसाय कैसे चलेगा, अगर तुम रोज कहना शुरू करो, मैं एक सफल व्यवसायी हूं और मेरी रणनीति शानदार है, तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे इसे सच मानने लगेगा। मैंने इसे खुद आजमाया। जब मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की तो मैं खुद को सिर्फ एक नौसिखिया समझता था। हर प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाते वक्त डर लगता था कि मुझे कोई क्यों चुनेगा। लेकिन फिर मैंने सकारात्मक आत्म संवाद शुरू किया। मैं रोज आईने के सामने खड़े होकर कहता,
मैं एक कुशल और मूल्यवान फ्रीलांसर हूं। नतीजा, क्लाइंट्स ने मेरे काम की तारीफ शुरू की और मेरा आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। दृश्यात्मकता का उपयोग करो। हर दिन 5 मिनट के लिए कल्पना करो कि तुम वह सफल व्यक्ति हो जो बनना चाहते हो। जैसे अगर तुम विद्यार्थी हो और परीक्षा में अव्वल आना चाहते हो, तो कल्पना करो कि तुम रिजल्ट डे पर टॉपर लिस्ट में हो और तुम्हारे दोस्त तुम्हें बधाई दे रहे हैं। मैंने ये तरकीब नौकरी की तलाश में अपनाई। हर रात सोने से पहले मैं कल्पना करता था कि मैं अपनी सपनों की कंपनी में साक्षात्कार में सफल हो रहा हूं और बॉस मेरा स्वागत कर रहा है। नतीजा, मेरा ध्यान और ऊर्जा बढ़ी और 2 महीने में मुझे नौकरी का प्रस्ताव मिल गया। लेकिन हाँ, मैंने गलतियां भी की। शुरू में मैं दृश्यात्मकता को नियमित नहीं रख पाया, कभी कभी छोड़ देता था और आत्मसंदेह फिर से हावी होने लगता था। चैप्टर कहता है, निरंतरता ही कुंजी है। अपने कार्यस्थल को प्रेरणादायक बनाओ। मैंने अपने लैपटॉप पर प्रेरणादायक वॉलपेपर लगाया और पढ़ाई की मेज पर नोट चिपकाया, मैं सक्षम हूं और मेरा भविष्य उज्जवल है। ये छोटे छोटे बदलाव तुम्हारी आत्म छवि को मजबूत करते हैं। चैप्टर का संदेश स्पष्ट है, सकारात्मक आत्म संवाद और दृश्यात्मकता से तुम वह बन सकते हो जो तुम अपने सपनों में देखते हो। मैं आज से वही बन रहा हूं जो मैं कल देखना चाहता हूं। चैप्टर 8, आत्म संवाद और लक्ष्य। लक्ष्य हासिल करने के लिए सकारात्मक आत्म संवाद एक गेम चेंजर है। चैप्टर कहता है, अपने लक्ष्यों को विशिष्ट सकारात्मक कथनों से समर्थन दो ताकि तुम्हारा दिमाग और कर्म एक ही दिशा में रहें। उदाहरण के लिए, अगर तुम विद्यार्थी हो और सेमेस्टर में अव्वल आना चाहते हो, तो रोज कहो, मैं रोज 2 घंटे केंद्रित पढ़ाई करूंगा और परीक्षा में टॉप करूंगा। यह कथन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम सही रास्ते पर हो। मैंने ये तरकीब अपने करियर में बदलाव के दौरान अपनाई। मेरा लक्ष्य था तकनीकी क्षेत्र में प्रवेश करना, लेकिन मेरे पास कौशल की कमी थी। मैं हर सुबह कहता, मैं हर दिन नए कौशल सीख रहा हूं और मेरा सपनों की नौकरी करीब है। नतीजा, 6 महीने में मैंने एक कोडिंग बूट कैंप पूरा किया और एक तकनीकी कंपनी में नौकरी पक्की कर ली। लक्ष्यों को सकारात्मक कथनों में लिखो और रोज दोहराओ। मान लो तुम स्वास्थ्य लक्ष्य पर काम कर रहे हो। रोज कहो, मैं हर व्यायाम से मजबूत और स्वस्थ हो रहा हूं, और लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांटो। जैसे, इस हफ्ते मैं 3 दिन जिम जाऊंगा। मैंने ये ब्लॉगिंग में लागू किया। मेरा लक्ष्य था 10 ब्लॉग पोस्ट लिखना। मैं रोज कहता, हर 200 शब्द मुझे बेहतर लेखक बनाते हैं, और हर हफ्ते 2 पोस्ट का लक्ष्य रखा। नतीजा, 2 महीने में लक्ष्य हासिल हो गया और एक पोस्ट वायरल भी हो गई। लेकिन गलती भी हुई। शुरू में मैंने अवास्तविक लक्ष्य बनाए। सोचा, महीने में 20 पोस्ट लिखूंगा, लेकिन जल्दी थक गया। चैप्टर कहता है, वास्तविक और विशिष्ट लक्ष्य बनाओ। सकारात्मक कथनों को डायरी में लिखो और प्रगति पर नजर रखो। जैसे, अगर तुम उद्यमी हो तो कहो, मैं रोज एक नई रणनीति आजमाऊंगा और मेरा व्यवसाय बढ़ेगा। और फिर कर्म में उतरो, शायद एक सोशल मीडिया अभियान शुरू करो। चैप्टर का संदेश है, आत्म संवाद और लक्ष्यों का संयोजन तुम्हें अजेय बनाता है। मेरे लक्ष्य मेरे विचारों से हकीकत बनते हैं और मैं हर दिन करीब हूं। चैप्टर 9, आत्म संवाद में निरंतरता। दोस्तों, आत्म संवाद में डिसिप्लिन का मतलब है निरंतरता। चैप्टर का मूल संदेश है, सकारात्मक आत्म संवाद को अपनी डेली हैबिट बनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सक्सेस की राह पर ले जाएगा। मान लो तुम फिटनेस गोल पर काम कर रहे हो, लेकिन एक दिन जिम मिस हो गया। अब क्या? खुद को कोसने की बजाय बोलो, कोई बात नहीं, कल मैं और एनर्जी के साथ वर्कआउट करूंगा। यह छोटा सा शिफ्ट तुम्हारे माइंडसेट को पॉजिटिव रखता है। मैंने भी ये गलती की थी। जब मेरा डाइट प्लान टूटता था, मैं डिमोटिवेटेड होकर सोचता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर मैंने सकारात्मक आत्म संवाद शुरू किया। हर बार जब मैं हेल्थी चॉइस बनाता, मैं बोलता, हर हेल्थी चॉइस मुझे स्ट्रॉन्गर और फिटर बनाता है। नतीजा, 3 महीने में मैंने 5 किलो वजन कम कर लिया और मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। परफेक्शन की उम्मीद छोड़ दो, निरंतरता पर फोकस करो। लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस और सेटबैक्स आएंगे ही। जैसे, अगर तुम स्टूडेंट हो और एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन एक दिन सिर्फ 20 मिनट पढ़ पाए, तो खुद को अप्रिशिएट करो कि कम से कम मैंने एफर्ट तो डाला। मैंने ये ट्रिक जॉब सर्च में अपनाई। पहले रिजेक्शन लेटर से मैं टूट जाता था, लेकिन फिर मैंने डेली एफर्मेशन शुरू किया। हर रिजेक्शन मुझे मेरे ड्रीम जॉब के क्लोजर ले जा रहा है। इससे मेरा फोकस बना रहा और आखिरकार मुझे एक ऑसम अपॉर्चुनिटी मिली। निरंतरता के लिए एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने मोबाइल में रिमाइंडर सेट किया और स्टडी टेबल पर स्टिकी नोट चिपकाया। मैं हर दिन बेटर हो रहा हूं। ये छोटी चीजें तुम्हें ट्रैक पर रखती हैं।
चैप्टर कहता है डेली 5 मिनट सकारात्मक आत्म संवाद के लिए निकालो। चाहे मिरर में बोलो या जर्नल में लिखो, बस इसे रूटीन का हिस्सा बनाओ। अगर तुम एंटरप्रेन्योर हो तो बोलो, मैं डेली अपने ब्रांड को ग्रो कर रहा हूं। ये हैबिट तुम्हारी मोटिवेशन को फ्यूल देगी। परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। मेरी निरंतरता मेरी ताकत है और मैं हर दिन आगे बढ़ रहा हूं। चैप्टर 10, जीवन भर आत्म संवाद का अभ्यास। आत्म संवाद को सिर्फ टेम्परेरी ट्रिक मत समझो, इसे लाइफ लॉन्ग हैबिट बनाओ। चैप्टर का कोर मैसेज है, सकारात्मक आत्म संवाद को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाकर तुम अपनी डेस्टिनी शेप कर सकते हो। हर दिन 5 से 10 मिनट अपने गोल्स और अफर्मेशंस को रिव्यू करो। मैंने ये पर्सनली ट्राई किया। हर रात मैं अपने मोबाइल के नोट्स ऐप में लिखता हूं, आज मैंने क्या अचीव किया और कल के लिए मेरे टॉप प्रायोरिटीज क्या हैं। इससे मुझे क्लैरिटी मिलती है और मैं डायरेक्शनलेस फील नहीं करता। चैप्टर की एक शानदार सलाह है, खुद को रिवॉर्ड दो। जैसे अगर तुम 1 महीने तक डिसिप्लिन फॉलो करते हो, मे बी डेली वर्कआउट या स्टडी रूटीन, तो खुद को ट्रीट दो। एक मूवी नाइट प्लान करो, फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर करो या ऑनलाइन शॉपिंग से कुछ स्मॉल खरीदो। मैंने ये ट्रिक अपनाई। 30 दिन तक कोडिंग प्रैक्टिस करने के बाद मैंने अपने लिए फेवरेट वीडियो गेम खरीदा। नतीजा, मेरी मोटिवेशन दोगुनी हो गई और मैंने अगले महीने और इंटेंस प्रैक्टिस की। लेकिन हाँ, गलती भी हुई। एक बार मैंने हर छोटी विन पर रिवॉर्ड लेना शुरू कर दिया और मेरा बजट बिगड़ गया। लेसन, रिवॉर्ड्स को बैलेंस रखो। सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी क्रूशियल है। अपने सराउंडिंग्स को इंस्पायरिंग बनाओ। जैसे अगर तुम एंटरप्रेन्योर हो तो वर्क स्पेस में मोटिवेशनल पोस्टर्स लगाओ या लैपटॉप पर गोल रिलेटेड वॉलपेपर सेट करो। मैंने अपने डेस्क पर एक नोट रखा, मैं हर दिन अपनी डेस्टिनी बना रहा हूं। चैप्टर में एक और की पॉइंट है, कम्युनिटी का पावर। अपने गोल्स को फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करो। मैंने अपने फिटनेस गोल्स को एक दोस्त के साथ डिस्कस किया और हमने वीकली चेक इन शुरू किया। इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ी और मैंने रूटीन मिस करना बंद कर दिया। आत्मसंवाद को लाइफ लॉन्ग जर्नी बनाओ। डेली अफर्मेशंस, सपोर्टिव एनवायरनमेंट और ओकेजनल रिवॉर्ड्स तुम्हें मोटिवेटेड रखेंगे। चाहे फिटनेस हो, करियर हो या पर्सनल ग्रोथ, सकारात्मक आत्मसंवाद तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाएगा। मैं हर दिन अपने थॉट से अपनी डेस्टिनी बना रहा हूं। दोस्तों, व्हाट टू से, व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ की ये जर्नी थी एकदम लाइफ चेंजिंग। अब समय है अपने थॉट्स को पावर बनाकर अपने गोल्स को हकीकत में बदलने का। आज से एक पॉजिटिव अफर्मेशन शुरू करो, जैसे मैं हर दिन स्ट्रॉन्गर और स्मार्टर हो रहा हूं, और इसे डेली रूटीन का हिस्सा बनाओ। कमेंट्स में शेयर करो कि तुम कौन सा अफर्मेशन ट्राई करने वाले हो या इस किताब से क्या लेसन सीखा। बुक्स पल्स को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनो, जहां हर हफ्ते मिलेंगे नए आइडियाज और मोटिवेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ। कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग।